जो खोया है उसमें बेहतरीन पाएंगे, जो खोया है उसमें बेहतरीन पाएंगे, सब्र करो एक दिन हम भी वर्दी में आएंगे। जी नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान के इतिहास की एसआई की सबसे बड़ी भर्ती 1015 पदों के ऊपर आ चुकी है। यदि आपका भी सपना इस बार अपने कंधों के ऊपर हो वर्दी और उस वर्दी के ऊपर हो 2 स्टार, तो मेहनत तो करनी होगी, प्रयास तो करने होंगे, अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने आप को इस यज्ञ के अंदर अपने आप को झोंकना होगा, तब जाकर के सफलता मिलती है। वो कहते हैं ना कि सोना जो है ना, वो सोना यूं ही नहीं निकलता, सोने को तरासा जाता है, सोने को आग में पिघलाया जाता है और उसके बाद निकलता है। हीरा यूं ही नहीं चमकता, उस हीरे को तरासा जाता है, उसको एंगल में काटा जाता है और उसके बाद में उस हीरे की चमक निकल करके आते। तो आप भी हीरा हो, आप भी सोना हो, बस जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को गलाने की, अपने आप को तराशने की। और जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, यदि हम बात करें राजस्थान एसआई नई भर्ती 2025 थानेदार बनने के लिए दोनों पेपर में इतने मार्क्स तो लाने होंगे। बेसिकली क्या हुआ, जैसे आपके ये जो अपने राजस्थान एसआई की वैकेंसी आई, जैसे ही राजस्थान की एसआई की वैकेंसी आई, उसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आने प्रारंभ हो गए थे, बहुत सारे कॉल आने प्रारंभ हो गए थे, बहुत सारे मैसेज आने प्रारंभ हो गए थे कि सर क्या होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा आई है। क्योंकि ये सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती मैंने बोला। और सबसे बड़ी भर्ती इसका मतलब है कि भाई साहब, सबसे बड़ी भर्ती का मतलब है कि इतने ज्यादा पद कभी नहीं आए। तो बच्चा ये सोच रहा था कि सर इतनी बड़ी भर्ती आई है तो शायद कट ऑफ कम जा सकती है, या सर इसका लेवल बड़ा होता है तो सामान्यतः वो ही बच्चे पास होंगे जिनका लेवल अच्छा होगा, और यदि भर्ती बड़ी है तो यहाँ पर जब लेवल ज्यादा होगा तो कट ऑफ कम आएगी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ से आती है। सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसका लेवल क्या रह सकता है, सर लास्ट भर्ती के मुकाबले इसका लेवल क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम बात करें ना, एक तो चीज याद रखना कि हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना होता, कभी भी हमें कंपेयर नहीं करना, कभी भी कंपेयर नहीं करना। और किससे, खास करके लास्ट भर्ती से, लास्ट भर्ती जो आती है ना उससे कभी कंपेयर नहीं करना। कि मेरे भाई इस लास्ट भर्ती के अंदर हमारे यहाँ पे 4 साल का अंतराल आ गया है, 4 साल का अंतराल। और मेरे गुलगुलो पता है इस 4 साल के अंतराल में पता है क्या हुआ, इस 4 साल के अंतराल के अंदर हमारे यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। एग्जाम जो है उसका पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि समय के साथ एग्जाम के ट्रेंड बदलते हैं। एग्जाम के ट्रेंड बदलते हैं मतलब हम लोग देख रहे थे कि भाई 2024-25 के अंदर एग्जाम जो लग रही थी, यूआरओ की लगी, दूसरी एग्जाम लगी, उसके अंदर पेपर बड़े खतरनाक लेवल का है। लेकिन अभी आपके पटवार का पेपर लगा था, अभी आपके पटवार का पेपर लगा था, उस पटवार के पेपर के अंदर एग्जाम का जो लेवल है वो इजी सा हो गया। इसका मतलब है कि बेसिकली हमें किसी भी एग्जाम की जो बात करें उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि लास्ट भर्ती से, कि सर लास्ट भर्ती ऐसी थी और लास्ट भर्ती के अंदर इतनी कट ऑफ गई तो इतनी कट ऑफ जा सकते मेरे बस। भाई उससे ज्यादा भी जा सकती है, उससे कम भी जा सकती है, डिपेंड करता है उस एग्जाम के पैटर्न का, ये डिपेंड करता है उस समय की सर्कमस्टांसेस का, उस समय की कंडीशन को लेकर के। तो एक तो ये कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना लास्ट भर्ती को लेकर के, कि इस 4 साल के अंदर एग्जाम जो पैटर्न होता है, इस एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव यहां पर आया। इसके अंदर एक हम बात करें स्टूडेंट की जो अप्रोच होती है, स्टूडेंट की जो अप्रोच होती है, इस अप्रोच के अंदर भी तो बदलाव आया है, स्टूडेंट की अप्रोच में बदलाव आया है। क्योंकि 2000 उससे यदि हम 2021 की बात करें, उसके बाद तो हमारे राजस्थान के अंदर एक नई कॉन्सेप्ट आ गई। पता है वो नई कॉन्सेप्ट आई थी आपके सीईटी एग्जाम। और सीईटी एग्जाम के बाद कहा गया था यदि आप सीईटी 10+2 पास करते हो तो इसके भी आप एग्जाम देते हो, और यदि आप ग्रेजुएशन पास करते हो तो इसके भी आप एग्जाम देते हो। इसका मतलब बच्चा जो है ना, लगभग हर एक बच्चा जो आरएस और एसआई का पेपर या दूसरे एग्जाम देने जा रहे हैं, हर एक बच्चे ने आपके सीटी की एग्जाम पास की, चाहे 10+2 की हो, चाहे ग्रेजुएशन की पास की। और जो एसआई का पेपर देने जा रहा है, जाहिर सी बात उसने ग्रेजुएशन का पेपर पास कर रखा है, क्योंकि वो सिर्फ एसआई का पेपर नहीं दे रहा, वो पटवार का पेपर भी दे रहा है, वो वीडियो का पेपर भी दे रहा है, वो आरएस का पेपर भी दे रहा है। तो यहाँ से है ना, ऐसा इसका मतलब है कि स्टूडेंट की अप्रोच ही बदली। तो उसकी तैयारी, अप्रोच का मतलब है उसकी तैयारी पहले से अच्छी है, उसकी तैयारी जो है ना, तैयारी वो पहले से अच्छी है। पहले से अच्छी का मतलब, पहले तो क्या होता था कि जब वैकेंसी आती थी, उस वैकेंसी आने के बाद बच्चा अपना बैग उठाता था, घर से बिस्तर उठाता था और उसके बाद में आसपास के किसी शहर में जाता और कोचिंग करता था, या अपने सेल्फ किसी रूम को लेकर के और अपनी सेल्फ स्टडी करता था, उसके बाद करता था। बेसिकली कंटिन्यूटी पहले कब हुआ करती थी, एग्जाम के बाद ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जैसे सीटी का दौर आया, कोरोना कोविड का दौर आया, उसके बाद में हमारे स्टूडेंट की अप्रोच बदली और अब बच्चा जो ना रेगुलरली रैंडमली इसकी तैयारी कर रहा है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि आपके पटवारी के एग्जाम में देखोगे, इस पटवारी के एग्जाम में सब बच्चों ने कहा था सर मैं बेसिकली एसआई की तैयारी कर रहा था, या मैं एसआई की तैयारी में सर पिछले 2 साल से एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब है पहले से तैयारी अच्छी है बच्चों की, तो बच्चों की अप्रोच भी बदली है। और बच्चों की अप्रोच के साथ साथ एक और बता दूं, जो आपका कंटेंट
कंटेंट है ना, इस कंटेंट की अप्रोच भी बदली है। कंटेंट की अप्रोच की बात करें, अप्रोच में भी क्या हुआ है, बदलाव। पहले की बात करें, पहले इतना कंटेंट नहीं हुआ करता था, पहले इतना कंटेंट नहीं हुआ करता था, बेसिकली सीमित कंटेंट हुआ करता था, कितनी सारी ऑनलाइन चीजें नहीं थी। लेकिन समय के साथ जब जैसे जैसे ऑनलाइन चीजें आई हैं, वैसे वैसे कंटेंट भी बदला है। तो आपको यहां से एक तो लास्ट भर्ती के साथ कंपेयर तो नहीं करना। हाँ, मैं कह सकता हूं कि लास्ट भर्ती इतनी रही है, ये पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि लास्ट भर्ती के अकॉर्डिंग ही आपको इसके ऊपर काम करना है। तो मन में ऐसा होना कि चलिए दोनों पेपर में इतने मार्क्स तो लाने होंगे, तो इतने लाने होंगे, ये नहीं कह सकता जी इतने ले आओगे तो पास हो जाओगे। मैं बता दूंगा लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, लेकिन ये आपको कहा कि भाई एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है और इस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, ये भी बता दिया। स्टूडेंट की अप्रोच में बदलाव हुआ है और स्टूडेंट की अप्रोच जो है ना, ये हमेशा ये भी आपकी कट ऑफ में चेंजेस करती है। इसके अलावा जो कंटेंट की अप्रोच में बदलाव हुआ, ये भी हमेशा क्या करती है, ये भी हमेशा आपकी कट ऑफ को चेंजेस करती है। इसका मतलब है कि लास्ट की जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं करेगी, इस बार वही कट ऑफ होगी। लेकिन यदि मैं लास्ट की कट ऑफ की बात करूं, तो लास्ट हमारी जो कट ऑफ थी, जैसे ये रहती कट ऑफ मार्क्स फॉर टीएसपी एरिया फॉर मेल पोस्ट की बात करें, फॉर फीमेल पोस्ट की बात करें, विडो पोस्ट की बात करें, और जो ड्राइवर्स की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें, और ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, यहाँ पे जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी थी, एससी एसटी की बात करें ये कितनी की थी, वुमेन की कितनी की थी, ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर की। ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर की किस चीज की, ये कट ऑफ थी आपके रिटन टेस्ट की। और इसके बाद में, इस रिटन टेस्ट के बाद में बच्चों को बुलाया गया था आपके यहाँ पर फिजिकल के लिए। इसके बाद में आपके यहाँ पर बुलाया गया था फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और फिजिकल होने के बाद में इस फिजिकल के अंदर 50% मार्क्स लाने अनिवार्य थे, और उसके बाद हुआ था आपका इंटरव्यू, और उसके बाद आई थी आपके फाइनल जो लिस्ट की बात करें, वो आपके यहाँ से आई थी। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है, ये आपके माइंड में तो होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार इतना ही होगा या इससे कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमेशा कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किसके द्वारा होती है, एग्जाम के पैटर्न के द्वारा, स्टूडेंट की अप्रोच के द्वारा, और कंटेंट की जो अप्रोच होती है उसके द्वारा, इसके द्वारा ये आपके इसको डिसाइड किया जाता है। और यदि आप भी आपकी तैयारी कर रहे हो बेहतर, यदि इसका मतलब है कि सर हमें हमारे एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, तो एग्जाम पैटर्न के लिए उत्कर्ष से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको सब पता है कि एग्जाम में क्या हुआ। जैसे मैं हूं, मैं आपके वीडियो को भी पढ़ाता हूं, तो मैं आपके आरएस को भी पढ़ाता हूं, तो मैं एसआई में पढ़ाता हूं, तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूं। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है, बेसिकली उनको पता होता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट की अप्रोच की बात करें, तो स्टूडेंट की अप्रोच जब आप रेगुलर बच्चों के साथ रहोगे, इतनी सारी जो 15 साल होगी, कुछ फैकल्टी मेंबर्स हमारे 10 साल से पढ़ा रहे, कोई 15 साल से, तो उन्हें एग्जैक्ट स्टूडेंट की अप्रोच का पता है जी, और कंटेंट की अप्रोच का बदलाव हुआ, क्योंकि कंटेंट के लिए तो हमेशा उत्कर्ष जाना जाता है। इसका मतलब है उत्कर्ष जो है ना, अपने आप में इस अप्रोच के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। और इस उत्कर्ष क्लासेस में चल रहा है आपका उत्कर्ष आजादी महोत्सव, जहां पर उत्कर्ष ऐप में इस साल की सबसे कम फीस है, गारंटेड कह रहा हूं। एसआई की भर्ती की बात करें, एसआई की बात करें, तो एसआई का हमारे यहाँ पर अभी जो नए बैच है वो 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। 30 जुलाई से प्रारंभ हुए, जयपुर और जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, और लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, मतलब लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है और लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है 30 जून से, जिसकी फीस जो है ये आपके 6800 रुपए। इसकी फीस की बात करें तो फीस जो है ये आपके 6800 रुपए, ये स्टैंडर्ड की है, और इसके साथ साथ 7800 रुपए की बात करें, ये आपके प्राइम की है, जहां पर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो इस दोनों के इस फीस के अंदर आप दोनों पेपर, जी हाँ, दोनों जो पेपर हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी जो अपने अनुभव के साथ आपके साथ खड़ी होगी आपके सपनों को साकार करने के लिए। बस जरूरत है तो इस बार आपको अपने साथ अपने आप को एनालिसिस करने का, अपने साथ कुछ नया कुछ एक नए जोश के साथ आने का, क्योंकि जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, आपके अंदर जोश नहीं होगा, फिर सफलता की कहानियां दूर हो जाती है। तो अपने आप को रीस्टार्ट करना होगा, अपने आप को री अप्रोच करना होगा, अपने आप को पूरा सा री एनालिसिस करना होगा और सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि इस बार सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। और तो स्वागत है, यदि आप एक सीरियस हो तो स्वागत आपका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। और यहाँ पर इस ऑफर के तहत आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम घर बैठे भी एक बेहतर कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।